नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा आज नशे की गिरफ्त में है। शहरों के कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस और हॉस्टलों के आसपास एक साइलेंट जहर फैल रहा है और वो है ड्रग्स। ये सिर्फ खबर नहीं, एक खामोश खतरा है जो पीढ़ियों को खोखला कर रहा है। आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इसी स्याह हकीकत पर सीधे लखनऊ से। मैं इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ चारों तरफ हॉस्टल हैं, कैंटीन है, दुकानें हैं, लोग, बच्चे, यहाँ बच्चे दिन भर पढ़ाई के नाम पर वक्त बिताते हैं। लेकिन इसी माहौल में एक और चेहरा भी है जहाँ खुली सिगरेट की दुकानें, बीड़ी की खोखे और कुछ जगहों पर छुपकर नशा बिकता है। छात्रों को अंदर से खोखला कर रहा है। साल 2024 में ड्रग्स से जुड़े मामलों में 18% तक वृद्धि दर्ज की गई और चिंता की बात यह है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या 18 से 25 वर्ष के युवाओं की है। तो आइए अब हम युवाओं से ही पूछें क्या है सच्चाई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शिवांशु कसौधन और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का छात्र हूँ। क्या आपको लगता है कॉलेजों और कोचिंग के बाहर नशा आसानी से मिल जाता है? हालांकि मिल तो जाता है कहीं कहीं पे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जैसे कि बहुत लोग खाते मिलते हैं बट उन्हें समझाते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं फ़िलहाल, बट उन्हें मान जाना चाहिए। तो ऐसे में बंद करवा देना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। क्या स्थानीय प्रशासन कभी इस पर गौर करती है? कभी कभी गौर करती है बट चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती है। आपका कोई मित्र या दोस्त या रिश्तेदार जो इसकी लत में हो? कुछ लोग तो हैं बट उन्हें बाकी मैंने बहुत समझाया बट वो अपने जिसको जो लत लग जाती है वो छोड़ नहीं पाते अपना। बाकी ट्राई करते हैं वो भी छोड़ने का, बट काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 महीना छोड़े रहेंगे फिर भी वो ले लेते हैं कभी ना कभी, क्योंकि अमल रहता है उनका। क्या बताइए जी। मेरा नाम पीयूष सिंह है और मैं यहाँ बीएससी द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे युवाएं जो हैं वो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा कारण 2 ही मेरे को दिखते हैं, या फिर बेरोजगारी है और या फिर उनका किसी और काम में ना होना, नशे की ओर अग्रसर होना। ये सब चीज़ें हमें यही दिखाती हैं कि युवाएँ गलत दिशाओं में जा रही हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिल मिले ना या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, पर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लाइफ इज़ वेरी वी नो इट वेरी वेल दैट आवर लाइफ इज़ समथिंग विच in which we can able to do anything, we can achieve something. Human are something which is a destroyer as well as creator. If we create something then we have also potential to destroy it as well. Now in our day to day life I see that many people are suffering from something which is unpredictable and they think that their problem is very vast. Yeah, just look our poverty children. They also have that much problem, but how they can rid from it? They do hard work. You have already heard about that IITians. They mainly people who think that IITians are very hard work. Yes, they are hard work, but mainly according to our data. Yes. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम सब नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, हम अच्छे अपने माता पिता के साथ अच्छी बातें उनके साथ, हर बातें हम उनसे अपनी बता सकें कि यार मैंने कॉलेज में क्या किया, आज मेरे दोस्त कैसे थे, और उनसे हर अपनी बात शेयर कर सकें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब से दूर रहना चाहिए। मैं खुद इन सब से दूर रहता हूँ। मैंने सिर्फ व्हाट्सअप इसलिए रखा है ताकि मैं अपने फैमिली से कॉन्टैक्ट करके उन्हें सिर्फ बता सकूँ। क्या आपको कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार ने नशे के लिए प्रेरित किया है? जी, मेरे यहाँ किसी ने ये प्रेरित नहीं किया है, लेकिन मैं अपने कॉलोनी में देखता हूँ तो बहुत सारे लोग जो मेरे उम्र के हैं या फिर मुझसे थोड़े ही बड़े हैं वो ऐसे तम्बाकू या फिर सिगरेट पीते रहते हैं और मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता है।
वो चाहते हैं, वो ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये भी ये सब लोग उसको फॉलो करें। वो अपने को बैडएस या फिर अपना ऑरा जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑरा कभी भी वो नेगेटिव में ही जाता है, पॉजिटिव में कभी नहीं जा सकता है। आसपास में क्या नशे आसानी से मिल जाते हैं? अब देखिए, दुकानदार वालों का काम है अपना सामान बेचना, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी चलानी है, अपने परिवारों का ज़िंदगी चलाना है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाए रखते हैं। जैसे दुकान के पास एक छोटी सी दुकान खोले रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे तम्बाकू रखे रहते हैं वो, ताकि वो बेच सके, क्योंकि वो जानते हैं युवाएं हों या चाहे बूढ़े लोग हों, वो सब इसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये जीवन एक जीवन मिला है, इसे अच्छे से बिताना चाहिए। हमें अपने माता पिता के साथ खुलकर रहना चाहिए, उनसे हर बात शेयर करनी चाहिए, और नशे की ओर से दूर ही रहना चाहिए। वो सिर्फ जीवन बर्बाद करता है, वो जीवन हरता है, जीवन दाता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आदित्य सिंह हूँ, MSc 3rd सेम जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, LU से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। आपको क्या लगता है ये जो दौर है युवाओं के साथ नशे का दौर बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं युवा कूल होने के चक्कर में नशे की लत में चला जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लोग तो जा रहे हैं, पर वही ये करना नहीं चाहिए, सेहत के लिए तो हानिकारक है ही है एक तरीके से। अब आदमी को अपने करियर इस पर ध्यान देना चाहिए, नशा तो छोड़ नहीं करना चाहिए। क्या आपके पास, आपके आसपास के क्षेत्रों में या इलाकों में या जहां आप रहते हैं वहां पे ऐसा कोई है जो नशे की लत में हो, नशे की गिरफ्त में हो? नहीं, हमारे जो दोस्त हैं उसमें तो कोई नहीं है अभी तक, सब सही है। अभी तक सब सही है। चलिए, धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अंकित साहनी है। मैंने अपना BA एम्स किया हूँ कैंपस से, LU से। मेरा नाम अंकित साहनी है। मैंने अपना BA एम्स किया है कैंपस से, LU से ही। जी, मेरा ये लास्ट ईयर था। जी, मैं ये पूछ रहा था, क्या आपको लगता है कि किस उम्र में लोग सबसे ज़्यादा नशे की तरफ भागते हैं? आई थिंक देखिए, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मतलब आज के जनरेशन में जो बच्चे हैं, आई मीन जो 20 के हैं, तो पढ़ाई के मामले में या जो भी हो, पर्सनल लाइफ हो, उससे डिप्रेशन में जाके अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब कुछ प्लेजर सीख करने के लिए नशे के शिकार बच्चे हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान कर सकते हैं आप, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद कहीं भी जा सकते हैं, मतलब नेचर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो आपका माइंड फ्लो में आ सकता है। तो नशा एक केवल टेम्परेरी प्लेजर है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा आपकी हेल्थ के लिए। इवन वहाँ पे लिखा भी होता है कि कैंसर हो सकता है इससे, बट फिर भी हम इतने इग्नोरेंट हैं, और जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं उनके प्रचार वगैरह को देख के हम आकर्षित होते हैं, बट उनका जो एक्चुअल लाइफ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लाइफ जीते हैं। हम लोग केवल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके बाहर की लाइफ को देख के। तो हमें खुद को अवेयर रखना है, और उनके पर्सनल लाइफ को हम उनके संघर्षों को नहीं देख रहे हैं। हाँ, केवल कोई, फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी हैं, उनका मूवी देखते हैं हम लोग, तो उनसे इंस्पायर होकर उनका प्रचार भी देखते हैं। कोई गुटखे का प्रचार करे, कोई सिगरेट का, जो भी हो कर रहा है, तो इस चीज़ें सही नहीं है। वो अपने बच्चों को ऐसा कभी नहीं करने देंगे, लेकिन आपको सिखा रहे हैं तो आप ना करिए, किसी भी तरीके से सही नहीं है नशा। जी, पहला नशा कौन करता है, सीनियर, दोस्त या बाहरी लोग? मेरे कांटेक्ट में बेसिकली तो मेरे दोस्त तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, मतलब कैंपस के भी बच्चे कुछ मतलब बाहर जो हैं वो लोग करते हैं। तो आज हमारे इस ग्रुप के बच्चे कर रहे हैं, और सीनियर भी करते हैं, और अब तो और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, बढ़ रही हैं समय के साथ साथ। तो जैसा आपने कहा, आपके ग्रुप के दोस्त या आपके कॉलेजमेट्स भी इस नशे की लत में हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उनको बाहर निकाल सकते हैं इस लत से? देखिए, इंसान को जब तक खुद रियलाइज नहीं होगा, मतलब होता है ना, एक जॉन एलिया का शेर है कि कौन समझाए सिर्फ बातों से, सब कुछ हाथ से ज़रूरी है। तो जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है उनको देखिए कि कैसे सफ़र कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाएं, देखिए कि होता क्या है, कितने मतलब तकलीफ़ें होती हैं, उनके माँ बाप कितने पैसे देते हैं तब तक वो सही होते हैं, क्योंकि यंग एज है ना, तो अभी आप कुछ भी कर रहे होते हैं। अभी कुछ वर्कआउट कर दूंगा तो मुझे इतना थकावट नहीं होगी, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब तकलीफ़ होगी मुझे। तो यंग एज में अभी फील नहीं हो रहा है, उसका आउटकम क्या होगा। तो जो नशे के शिकार हो चुके हैं उनके कैसा कैंसर हुआ, कितना पेन होता है, कितने पैसे लग रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में जाके देखिए या किस स्टडी पढ़िए, तो आई थिंक आप नहीं करेंगे। ये सिर्फ कुछ युवाओं की लत नहीं, बल्कि हमारी पूरी पीढ़ी की लड़खड़ाती नींव है। अगर वक्त रहते नहीं संभले तो कल हर हाथों में किताबों की जगह एक जहर की पुड़िया होगी।
मैं प्रियांशु पांडे, कैमरामैन दीपक के साथ आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।